ये वीडियो काफ़ी डिमांडेड है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि आखिर जेईई का एंट्रेंस किस तरीके से क्लियर करना है, कुछ बताएं। असल में मैं आपको ऑलरेडी पहले रिमाइंड कर दूं कि मैं ऑलरेडी जामिया के स्टूडेंट्स हूँ भाई देवे, क्योंकि आपके लिए फिर कंफर्मेशन जो हाँ भाई चलो बता रहा है, क्योंकि एक आपके और मेरे बीच एक कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है, एक सेटिस्फेक्शन का होना ज़रूरी है। अगर ये होगा तभी मेरी बातें जो मैं बताऊंगा उसको आपको कुछ हद तक रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी जामिया का स्टूडेंट्स हूँ, तो मैंने किस तरीके से क्लियर किया था मैं उसी के बारे में सिंपल बताऊंगा। देखिए ऐसा नहीं है, हर एंट्रेंस टेस्ट का एक डिमांड होता है। अगर आप उस डिमांड को फुलफ़िल करेंगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अब वो सवाल होता है कि डिमांड क्या है और हम किस तरीके से उस डिमांड को फुलफ़िल करें। मैं कुछ 4 से 5 ऐसे कुछ टॉपिक्स में बताऊंगा, टिप्स कह सकते हैं या टॉपिक्स कह सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। सबसे पहले तो ये कि अगर आप किसी भी कोर्सेज का अगर आप पेपर देना चाहते हैं, चाहे वो 11 हो, डिप्लोमा हो या किसी भी कोर्सेज़ के लिए, तो सबसे पहले उस कोर्स के बारे में स्टडी करिए, जानने की कोशिश करिए। ऑब्वियसली आप 11 के बारे में जानते होंगे, नो डाउट, या डिप्लोमा के बारे में भी जानते होंगे, बीए बीएससी के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन आपको जामिया के अकॉर्डिंग भी जानना है। जामिया के अकॉर्डिंग मतलब एक सिंपल प्रोस्पेक्टस उठाइए, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उस कोर्स से रिलेटेड वो सारा इन्फॉर्मेशन होगा, मतलब वहाँ पे कितने सीट्स हैं, क्या फ़ी है, क्या सिलेबस है इवन, क्योंकि सिलेबस भी आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिलेबस भी आपको यहाँ से दिख जाएगा कि इस लिंक पे जाकर आप जामिया किसी भी कोर्सेज का सिलेबस चेक कर सकते हैं। अगर आप उस क्लास से, उस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी के लिए फिल करना चाहता है जैसे बीए बीएससी वगैरह के लिए, वो सिंपल इस प्रोस्पेक्टस पे डाउनलोड करके, और स्कूल के लिए वो सिंपल इस वाले लिंक पे क्लिक करके वो डाउनलोड कर ले। ये हो गया सबसे पहले। यानी इसमें आपको सिंपल अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, पहले जानना है कि हाँ भाई हम जिस पेपर का दे रहे हैं वो है कि है क्या, और हमें उसके बारे में क्या क्या नॉलेज हो सकता है उस यूनिवर्सिटी से। ऐसे तो आप जान ही रहे कि हाँ भाई 11th होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है सेकंड चीज़, क्योंकि अब आपने जान लिया कि हाँ भाई 11th में ये है, या फिर बीए में इतने सीट्स है, इतने फीस हैं, ये सीन है, ठीक। अभी कुछ बेसिक ही नॉलेज मिल पाएगा, लेकिन अब इसके बाद जो है दूसरी चीज़, सबसे पहले इन सब में दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। एक तो सबसे पहले सिलेबस, और दूसरा है ये वो क्वेश्चन पेपर। ऑलमोस्ट आज के टाइम में, वो पहले ऐसा होता था कि क्वेश्चन स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता था, लेकिन आज ऐसा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन मिल जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर मिल गया और सिलेबस मिल गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ऐसे तो, क्योंकि भाई ऐसे तो आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा कि हाँ भाई किसकी तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले सिलेबस को देख लेंगे एक बार। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिलेबस 100% आपका एंट्रेंस में आ ही जाए। उससे पहले आपको क्वेश्चन पे जाना है, और क्वेश्चन एटलीस्ट 2-3 सालों का मिल जाए, 2 या 3 सालों का मिल जाए, तो उससे एक आपको आइडिया मिलेगा कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उसमें आपको किस तरीके से आइडिया लगाना है, सिंपल, आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को देखेंगे, उससे उसे टॉपिक को रिलेट करेंगे। हाँ भाई जैसे मान लीजिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन से पूछ दे कि हाँ भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सिंपल आप कंप्लीट जितने भी टाइप्स का रिएक्शन है वो पढ़ लेंगे। या फिर अगर कोई हिस्ट्री से ही मान लीजिए कि मुगल एम्पायर से कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो सिंपल आप पूरा मुगल कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि देखिए क्योंकि ऐसा नहीं कि आप फिक्स कर दें हाँ भाई नहीं में पूछ के। और वो भी देखिए, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाह रहे हैं, जैसे कि आप जानते ही है कि हर साल डे बाय डे कट ऑफ रेज कर रहा है, तो ऐसे में आपको नॉलेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि टू द टॉपिक्स तो होना ही चाहिए। लेकिन खैर ये कि अगर आप ये दो चीज़ कर ली हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, और तीसरी चीज़ उस कोर्स के बारे में, डिटेल के बारे में, तो अब इसके बाद जो मेरा सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो ये, अब आपको प्लानिंग करना है। क्योंकि अब प्लानिंग किस तरीके से करना है, प्लानिंग में इंपॉर्टेंट क्या होगा, रिमेंबर करने का, उसके बाद आपका रीडिंग का, उसके बाद आपका होगा राइटिंग का, और एंड इसके बाद जो आप करेंगे सिंपल आप लर्निंग का। रिमेंबर का मतलब ये सिंपल भाई देखो, जैसे अगर आप एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करो तो आपको याद भी करना है, लेकिन याद करने में क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है इसको भी ध्यान में रखना हो, क्योंकि आप कोई बोर्ड का एग्जाम दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में आपको बहुत बड़े लेवल का थ्योरी तो याद करना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे ध्यान देना है कि हाँ भाई, क्योंकि इससे एमसीक्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके टेस्ट में तो एमसीक्यू पूछता है, तो आपको एमसीक्यू इस टाइप में ज़्यादा फोकस करना है। लाइक जैसे आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ें तो उसमें किस किस टाइप के एमसीक्यू बन सकता है, उस टाइप से आपको बड़े बड़े डेफिनेशन पे नहीं जाना है, पहला ये। अब इसके बाद जब आप, ठीक है, अगर आप सबसे पहले मैंने बताया कि आपको रिमेंबर भी करना है, फिर आप एमसीक्यू सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब जब डिमांड ही आपका एमसीक्यू है तो एमसीक्यू पे फोकस करें। तीसरी चीज़ जो बहुत कम बच्चे करते हैं वो राइटिंग का। आपको जो भी पढ़े, जो भी याद करें, उसको ज़रूर लिखिए। लिखने से आपका, कहते हैं ना, 2-3 तरीके से फोकस बन जाता है। एक तो आप लिख रहे हैं उस चीज़ को, वो अलग बना, मतलब राइटिंग स्किल डेवलप होगा। दूसरा, उस चीज़ को आप याद कर रहे हैं। तीसरा चीज़, आप उसको लर्न कर रहे हैं, यानी सीखने की कोशिश कर रहे हैं माइंड में। और चौथी चीज़ ये कि उसको रिलेट करने की कोशिश करिए कि हाँ भाई इस टाइप से ऐसा होता है। असल में आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे तो जल्दी कोई चीज़, टफ चीज़ें जल्दी याद नहीं होता है, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना है। तो इस तरीके से आप ये इन 3-4 चीज़ों पे, लेकिन याद रखें रिमेंबर तो आपको करना ही करना है।
उसके बाद जो है बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का क्या सीन रखे, मतलब किस तरीके से हमारा टाइमिंग हो कि जिसमें हम क्या क्या पढ़ें। देखो भाई, अगर मान लो कि अगर आपका 5 पेपर है, अगर 5 पेपर का आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सिंपल आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आपको टाइमिंग क्लेरिफाई करना है कि हाँ भाई किस टाइम हमें क्या पढ़ना है। एक तो बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट्स होता है जिसको मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है, बहुत सारे ऐसा भी स्टूडेंट्स होता है जो जिसको आफ्टरनून में, ये बहुत सारे ऐसे जिसको कंप्लीट रात भर पढ़ने का मौका चाहता है वो। तो अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाए। लेकिन ये है कि ओवरऑल मेरा सजेशन इसमें यही रहेगा, जैसे अगर आप हमसे कहो कि भाई आप किस तरीके से किए, तो मेरा बड़ा सिंपल था। मैं मॉर्निंग में मेरा 5 AM कह सकते हो, 5 मैक्सिमम 5 होता था या 6 मैक्सिमम कह सकते हो, उतना में मैं जग जाता था। उसके बाद जो है सबसे पहले हमारा जो पार्ट होता था वो रिमेंबर का, एटलीस्ट 1 आवर का रिमेंबर का पार्ट होता था। जैसे मान लो कोई नोट्स बनाए तो उसको याद भी तो करना है ना, तो उस नोट्स को बनाने के लिए मैं सिंपल याद करता था। जब याद कर लिए उसके बाद उससे रिलेटेड अब क्या है, एक बार तो मैंने याद किया, फिर उसके बाद जो सिंपल अगर मान लो मैथ्स का पार्ट पढ़ना है तो उसके बाद क्या किया, उसको सोल्व किए। तो अब इस तरीके से पहले मैंने क्या किया, रिमेंबर करने का पार्ट, फिर उसके बाद जो मैंने रिटेन का पार्ट रखता था, और थर्ड जो है उसके बाद मैं रीडिंग का पार्ट रखता था, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़रूरी है। उससे आपको ये आइडिया मिल पाता है कि हाँ भाई असल में ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या डिमांड कर रहा है हमसे। तो इस तरीके से आपको ये टाइम मैनेजमेंट में सिंपल। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट में कि आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि आपको ब्रेक भी चाहिए होगा। ब्रेक करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दूसरा, अपने आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है, वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले टाइम की अगर बात कर ले तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मेरे जो सीन होता है ये मैं ऐसा आई वुड सजेस्ट कि सिंपल आप क्या करें, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक आप पढ़ें। मॉर्निंग से आफ्टरनून तक मतलब कम से कम 4 से 5 घंटा। आफ्टरनून समझ नहीं, 2 बजे तक आप 12 11 12 बजे तक पढ़ सकते हैं सुबह में। उसके बाद आप आपको ब्रेक दे दीजिए। जैसे अपने को ब्रेक दीजिएगा उसके बाद शाम तक एकदम कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ और कर लीजिए ये वो, इधर अगर कुछ फ्री या फिर सो जाएं, इस तरीके से आप ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद ठीक आपको नाइट में, जैसे ही आपका नाइट का सीन, जैसे अगर 7 PM से स्टार्ट होता है, तो ठीक आप 10 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट 3 घंटा रात में पढ़ लीजिए और 4 से 5 घंटा दिन में पढ़ लीजिए, क्योंकि वैसे भी अभी लॉकडाउन का सीन है, कहीं कोचिंग वगैरह जाने का सीन है नहीं। तो 4 और मतलब एटलीस्ट 6 से 7 घंटा अभी फिलहाल आपको पढ़ना ही है। जब पढ़ोगे, अब बात जब पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत फायदा करेगा। लेकिन बात ये होगी कि भाई हम पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है। उसका बड़ा सिंपल तरीका है भाई, अगर हम मान लो कि एक चैप्टर हम पढ़ लिए तो ठीक है पढ़ लिए, ये नहीं कि हम उसमें सोच, क्योंकि आपका सोच ही तो आपको परेशान कर रहा है ना कि हाँ हमने पढ़ा, हमको कुछ समझ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको छोड़िए उसको और सेकंड चैप्टर पर जाइए। पर हाँ, साथ में रिवीजन जारी रखना है। एक बात और मैं ऐड करूँ, देखिए जब तक आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में नहीं जाएंगे तब तक आपका जो बोलते हैं ना लेवल ऑफ मोटिवेशन रेज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड थर्ड इस तरीके से एक बार कब, क्योंकि आप ये भी माइंड में रखना है कि ठीक भाई कोई बात नहीं, मान लेते हैं फर्स्ट चैप्टर में आपका 50% ही याद हुआ हो, लेकिन फिर भी आपको सेकंड चैप्टर में चले जाना ही नहीं कि फर्स्ट चैप्टर में ही लेके रहना है। ऐसे में आपको क्या करना है, पहले एक बार, क्योंकि रिवीजन ही तो मेन पार्ट है ना, तो एक बार आप मान लीजिए सपोज कोई एक साइंस का ही टॉपिक हो गया, चैप्टर हो गया, तो साइंस कंप्लीट कर दीजिए, फिर से दोबारा रिवीजन करने पाइए। जब रिवीजन करने पाइएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपको याद रहेगा वो आपको याद हो ही जाएगा, जो नहीं याद रहेगा वो भी आपको याद होगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है। इसके बाद अगर अब हम डिसिप्लिन के बारे में कोई पूछेगा तो भाई मेरा बड़ा ही सिंपल सजेशन, जिस तरीके से अगर आपने आपको ब्रेक दोगे, लाइक जैसे अगर कोई बंदा डेडिकेटेड हो, जिससे सिंपल वो मॉर्निंग से अगर आफ्टरनून तक वो पढ़ लेता है, उसके बाद अगर वो ब्रेक देता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको आप कोई डिसिप्लिन कोई बहुत बड़े लेवल का फोकस और बहुत बड़े लेवल का डेडिकेशन की जरूरत है। सिंपल यार, आपने जब डिसाइड कर लिया कि भाई मॉर्निंग से आफ्टरनून चलेगा, उसके बाद नाइट चलेगा, तो सिंपल आप उस पर लगे रहना। अब बात ये होगा कि भाई मोटिवेशन का बड़ा सिंपल है, एक तो उस कोर्सेज के बारे में आपको सोचना है। अगर भाई दे मान लीजिएगा आप जामिया का देना चाह रहे हैं, तो जामिया के बारे में इमेजिन करिए कि हाँ भाई मेरा ये फील्ड होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन उस टाइम इन सब चीज़ों को सोचेंगे जिस टाइम आप फ्री रहेंगे, ये नहीं कि भाई पढ़ने के लिए बैठे पता लगे सोच कुछ और रहे हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी ओवरऑल जो फाइनल मेरा सोल्यूशन यही रहेगा, ये आई वुड सजेस्ट सिंपल कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन प्लस MCQ, ये जितना ही ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और फिर आपको सिलेक्शन में भी पूरी चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आपका MCQ पूछ रहा है, थ्योरी नहीं पूछ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। थैंक यू। पर ये भी एक बात और ऐड कर दूं, देखिए डिमांड पे चलना है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 11th की बात करें तो मैथ्स का डिमांड ज़्यादा होता है, साइंस का ज़्यादा होता है, मैथ का कम होता है। तो आपको वेटेज उसी हिसाब से ही देना है, ये नहीं कि सब पे इक्वल रखना है। इक्वल रखेंगे तो थोड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिस पेपर का डिमांड 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली उस पर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। और ऑब्वियसली ये आपको हेल्प भी करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।